Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika here, and as you all know me that we have already completed 4 chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4, which is variation in psychological attributes, self and personality, meeting life challenges and psychological disorders. And we have done detailed explanation of all of them. So if you are new to the channel, आप पहले उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5 विच इज एक्चुअली थेराप्यूटिक अप्रोचेस. क्योंकि इससे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं. अब हमें डिसऑर्डर्स के बारे में अगर पता चल गया है तो ऑब्वियसली हम डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना. सो दैट विल बी योर थेराप्यूटिक अप्रोचेस. और क्या क्या हम थेरेपीज हम लगाएं, क्या क्या तरह से हम उसे ट्रीटमेंट करें, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So let's begin with the chapter, and any doubt you have, anything you have to ask, you can always write down in the comment section. You can reach out to us in our Telegram channel, Instagram channel, WhatsApp और यूट्यूब कमेंट सेक्शन. एंड अभी तक की जो भी क्लासेस आपने पहले देख ली हैं उसमें भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से. यू कैन कम एंड आस्क. इसके अलावा आप वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और अगर आप मेरे साथ सीरीज फॉलो कर रहे हैं देन इट्स ओके. वी आर just on the same page. We are doing the first session for this class, which is chapter number 5, therapeutic approaches. So let's start without wasting any further time. ओके, सो लेट्स मूव ऑन कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें. सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेचर या प्रोसेस क्या है साइकोथेरेपी का. तो देखो, आपको एक चीज जनरल में समझनी है कि जो साइकोथेरेपी है ना, साइकोथेरेपी का एक नेचर होता है या एक प्रोसेस जो होता है ना, वो वॉलेंट्री रिलेशनशिप होता है पहले तो. मतलब ये नहीं होता कि जबरदस्ती आप किसी को बोलो कि नहीं तू हमसे थेरेपी करा, या जबरदस्ती मैं थेरेपी कर रहा हूँ या वॉट एवर. आप ऐसा नहीं कर सकते. इसमें आपको क्या करना होता है, आप अपनी मर्जी से जाते हो कि नहीं मुझे थेरेपी करानी है, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस थिंग, एंड देन आप उसमें थेरेपी कराते हो. ओके. एंड ये किसके बीच में होता है? क्लाइंट के बीच में, जो थेरेपी ले रहा है और जो दे रहा है ट्रीटमेंट, वो साइकोथेरेपिस्ट हो गया जो दे रहा है. ठीक है. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सबसे पहला क्या होता है कि इसमें आप एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करते हो प्रिंसिपल्स की. मतलब जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको आप सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हो. ये नहीं कि आपने हवा में उठ के कहीं से भी कुछ भी कर दिया, आप ऐसा नहीं करते. सेकंड, द पर्सन हु हैव रिसीव्ड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ वही कर सकता है. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली है और आपने जाके क्या किया, आपने थेरेपीज करनी स्टार्ट कर दी. उससे प्रॉब्लम पता है क्या होगी कि आप उसको जाने अनजाने में हर्ट कर दोगे. आप पर्सन को जाने अनजाने में उसको हर्ट कर दोगे, आप उसे ठीक करने की बजाय, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं ली है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है. एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोथेरेपी को देने से पहले. ठीक है. इसके अलावा थर्ड थिंग क्या है कि द थेराप्यूटिक सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट हु सीक्स एंड रिसीव हेल्प फॉर हिज इमोशनल प्रॉब्लम. जो पर्सन है वो खुद अपनी इमोशनल प्रॉब्लम के लिए सीख करता है कि हाँ मुझे ठीक करो. राइट. इसके अलावा जो फोर्थ है, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ दीज टू पर्सन. इन दोनों पर्सन की इंटरेक्शन होती है, थेरेपिस्ट की, क्लाइंट की. दैट रिजल्ट्स इन द कंसोलिडेशन, फॉर्मेशन ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. जिसकी वजह से क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनता है. दिस इज कॉन्फिडेंशियल, इंटरपर्सनल एंड डायनामिक रिलेशनशिप. और ये जो रिलेशन होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरपर्सनल होता है और डायनामिक होता है. जैसे कि ये नहीं कि मैंने आपको कोई बात बताई और आपने जाके जो है किसी और को बता दी, ऐसा नहीं है. कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. हाँ, अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे कोई चीज बताई है वो मुझे अपने तक रखनी है, ना कि जाके सबको एक एक करके बतानी है. ओके. उसके बाद देखो, अब ये तो हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक. अगर क्वेश्चन में आता है आप ऐसे करोगे. इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप थेरेपी, साइकोथेरेपी कर रहे हो तो उसके कुछ गोल्स होते हैं ना ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों वो किया जाता है. तो व्हाट विल बी योर गोल? सबसे पहला गोल होता है कि आप जो है वो क्लाइंट की बेटरमेंट के लिए चीजों को रिजॉल्व करते हो, इमोशनल प्रेशर को कम करते हो, पॉजिटिव ग्रोथ लेके आते हो कि इंसान जो क्लाइंट आपका है वो क्या क्या कर सकता है. आप उसके पोटेंशियल को अनफोल्ड करते हो, जानते हो कि वो किस किस चीज में अच्छा है. इसके अलावा उसकी हैबिट्स इंप्रूव करते हो, थिंकिंग पैटर्न्स बदलते हो, उसको बताते हो उसके बारे में. क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता कि हम हम क्या सोचते हैं, उनको खुद के बारे में नहीं पता होता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है उनको. ठीक है. इसके अलावा
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अच्छा करते हो, कम्युनिकेशन दोस्तों के बीच में हो या किसी भी लोगों के बीच में हो, उन्हें आप अच्छा करते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग की। हम क्या करते हैं, डिसीजन को हम फैसिलिटेट करते हैं, कि उनको हेल्प करते हैं कि वो अच्छे से डिसीजन ले पाएं। ठीक है, उसके बाद हम उन्हें अवेयर कराते हैं कि उनकी खुद की चॉइस क्या है, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है ना, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, हम गाली क्या सोच है। इसके अलावा खुद को हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करवाते हैं, उनको सेल्फ अवेयर कराते हैं कि देखो ये आपका एनवायरनमेंट है, ये आप हो एंड लाइक दैट। फिर हम बात करते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये होता है कि जो रिलेशनशिप होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है कि ठीक है मुझे ठीक करना है आपको, मुझे इतना इतना काम करना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। दूसरी चीज होती है कि जो अलायंस होता है ना, इसकी लिमिटेड ड्यूरेशन होती है। ये नहीं है कि आपका ये रिश्ता बन गया तो ये जिंदगी भर के लिए चलेगा। इट्स अ वेरी लिमिटेड ड्यूरेशन टाइम, कि हाँ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जब सिचुएशन हो गई, मतलब जब ठीक कर दिया, क्लाइंट सब सही हो गया, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना होता है, यानी कि आपको किसी को प्यार करना है बिना किसी कंडीशन के, उनको एक्सेप्ट करना है बिना किसी कंडीशन के, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, और देन यू हैव एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली कि अपने आप दूसरों को समझना कि वो क्या वो किस सिचुएशन में है, उनको उनकी ही पर्सपेक्टिव से समझना, उसमें आपको अपनी राय नहीं लगानी है कि ऐसा होता है या वैसा होता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस से आपको कोई वो बात बतानी चाहिए। सिंपैथी फील नहीं करनी कि हाय बेचारा, वो दया वाली फीलिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम थेरेपीज की देखो टाइप्स की बात करते हैं। तो 3 थेरेपीज है जो इसमें एक्सप्लेन करी हुई है, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल और एग्जिस्टेंशियल। अब देखो कि कॉज क्या होता है। अब साइकोडायनामिक का कॉज क्या होगा, हमारे इंटर साइकी की जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे अनकॉन्शियस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होंगे। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी की जो है वो कॉज क्या होगा, कि वो गलत लर्निंग आपने सीख ली है इसलिए आप कर रहे हो, तो बिहेवियर थेरेपी ये बनेगी। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ये बोलेगी कि आपको जिंदगी में जीने का मीनिंग नहीं पता, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अब वो जो कॉज है या जो बीमारी है वो एग्जिस्टेंस में आई क्यों है। साइकोडायनामिक ये बोलेगा कि चाइल्डहुड में कुछ अनरिजॉल्व चीजें रह गई, इस वजह से आ रही है। ठीक है, बिहेवियर कहेगा कि आपको गलत चीजें पता है, आप गलत चीजें सोचते हो इसीलिए आ रही है। एग्जिस्टेंशियल कहेगा कि आपको अकेला फील होता है, आपको फील होता है कि कोई आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। इसके अलावा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, साइकोडायनामिक क्या करेंगे, फ्री एसोसिएशन करेंगे, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसके अलावा थॉट्स एंड फीलिंग्स को वो करेंगे। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट साइकोडायनामिक कि कैसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन होती है, क्यों होती है, क्या होता है एरर, या साइकोडायनामिक क्या होता है, आप मुझे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी जो है वो फॉल्टी कंडीशनिंग बोलेगी कि गलत चीजें सिखा दी गई है, इसलिए वो जो है वो करता जा रहा है। तो इसका मतलब आपको उन्हें सही चीजें सिखानी है, तो वो क्या होगा, थेरेपी आपकी काम करने लग जाएगी। और एग्जिस्टेंशियल में जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो हम ये इस्तेमाल करेंगे कि उनको एक पॉजिटिव, एक एक्सेप्टिंग सा एनवायरनमेंट देंगे कि ठीक है हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हो, बेस्ट हो, अच्छा आप कर रहे हो, इस तरह की चीजें। इसके अलावा थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होगा, साइकोडायनामिक में ये होगा कि थेरेपिस्ट को ज्यादा पता है क्लाइंट के बारे में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लाइंट के अनकॉन्शियस में वो डिजायर्स हैं, तो क्लाइंट को खुद को नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, लेकिन थेरेपिस्ट को पता है, इसीलिए ये माना जाता है। इसके अलावा बिहेवियर ये बोलेगा कि वो उसको सिखा रहा है कि ये सही है, ये करो, ये दिस इज राइट, तो बिहेवियर हो गया। एग्जिस्टेंशियल में क्या होगा कि आप कुछ करोगे नहीं, आप बस फैसिलिटेट करोगे, बाकी शांति से बैठ के उसको सुनोगे, उसको बोलोगे कि हाँ ऐसा है, सब कुछ उसकी एक्सेप्ट करोगे, और इस तरह से आप जो है नॉर्मली करोगे। एंड द फिफ्थ इज योर चीफ बेनिफिट क्या होगा, साइकोडायनामिक में क्या होगा, उसे पता चल जाएगा कि मेरे कारण क्या है जिंदगी में डिसऑर्डर का। बिहेवियर में उसकी आदतें ठीक हो जाएंगी, एंड एग्जिस्टेंशियल में उसे मीनिंग समझ में आने लगेगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन देखो, साइकोडायनामिक सबसे ज्यादा चलता है, बिहेवियर थोड़ा बहुत है और एग्जिस्टेंशियल भी कम है, लेकिन साइकोडायनामिक जो है सबसे लंबी थ्योरीज है और थेरेपी है, सॉरी। ठीक है, डन। आई होप दिस इज क्लियर। और जहां पर भी समझ नहीं आ रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछोगे लिख करके। ओके फाइन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं कि कोई भी थेरेपी हो या कोई भी मेथड आप लगा रहे हो, स्टेप मेन जो है 2-3 ही होते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि मुझे कौन कौन से एरिया को ट्रीटमेंट देना है, और तीसरा आपको ये देखना है कि मुझे एक्चुअली में कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है इसको करने के लिए। ठीक है ना, ये सब में सेम रहेगा। क्लियर? I hope this is clear and you are with me, and I hope you are studying for your exams also, and I hope you are doing great, प्री बोर्ड्स हो चाहे जो भी एग्जाम हो। तो उसके बाद हम करेंगे बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, हमने बोला कि बिहेवियर वाले ये मानते हैं कि हमने कोई गलत चीज लर्न कर लिया, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जब उसे ठीक करना होगा तो हमें क्या करना है, बस हमें उस चीज को सही करना है बेसिकली।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि क्या मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है, क्या गलत बिहेवियर है, किसकी वजह से वो गलत बिहेवियर होता है, किसकी वजह से वो बिहेवियर कंटिन्यू रहता है और वो ठीक नहीं होता है, तो वो मैल फंक्शनिंग बिहेवियर है। अब देखो एंटीसीडेंट फैक्टर क्या होगा, जो पहले हुआ है। मेंटेनिंग फैक्टर होगा जो उसे रख रहा है। एक सिंपल सा तुम सबके लिए नॉर्मल एग्जाम्पल देती हो। सपोज मान लो 10th या 12th में एग्जाम थे, ठीक है, जिनके साथ वो बच्चे करते हैं एग्जाम के स्ट्रेस के मारे, तो स्ट्रेस क्या हो गया, एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया। क्योंकि स्ट्रेस के मारे आपसे किसी ने कहा कि चलो यार सिगरेट पीते हैं, अच्छा लगेगा, आपने सिगरेट पी ली, तो आपका एंटीसीडेंट फैक्टर ये था कि आपके एग्जाम थे, आपने सिगरेट पी ली। लेकिन अब जब आपने उसे पी लिया, उसके बाद आपको क्या लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको प्लेजर फील हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसे बाद में भी पियोगे। तो एंटीसीडेंट फैक्टर बोलते हैं कि आपने कोई चीज स्टार्ट करी, लेकिन मेंटेनिंग फैक्टर जो क्या करता है, वो उसे कंटिन्यू रखता है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है पी के, तो आप बाद में बोलोगे यार टेंशन हो रही है, चलो पी लो, अच्छा लगेगा। दैट इज मेंटेनिंग फैक्टर। तो आपको ये चीजें समझनी होती है कि एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या है। जैसे कि फिर हम क्या करते हैं, पूरा एस्टैब्लिश किया जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा है कि एक बच्चा है, अगर वो खाना नहीं खा रहा, डिनर नहीं कर रहा टाइम पे, तो उसको इवनिंग में खाना कम दो, उसे अपने आप भूख लगेगी, वो खाएगा, और खाने के बाद उसकी तारीफ करो कि वाह मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है, ताकि वो बच्चा उसे खाने लगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन वी हैव बिहेवियरल टेक्निक्स। अब देखो कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स भी होती है। एक तो होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम ये करते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज हम करवाते हैं ताकि आप उस चीज को करो, ताकि आपको उसे भागना पड़े। जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि सुबह जल्दी निकल जाओ ताकि ट्रैफिक से बच जाओ, सर्दी में तुम विंटर क्लोथ पहन लो ताकि ठंड ना लगे, काम टाइम पे पूरा कर लो ताकि डांट ना पड़े। दिस इज ऑल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आपको भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में कंफ्यूजन होती है, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ क्विक शॉर्ट वीडियो एंड अ क्विक ट्रिक फॉर यू, जिससे आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, एंड देन यू हैव एवर्सिव। एवर्सिव क्या होता है, जिससे आप भागते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ड्रग्स का एडिक्शन, तो क्या करा जाएगा, ड्रग्स में आपका इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाएगा, अल्कोहल में इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाएगा कि भाई जैसे आप उसे पकड़ो आपको याद रहेगी, तो झटका देगा, आप उसे लर्न कर लोगे और फ्यूचर में आप उस काम को नहीं करोगे। ठीक है, दिस इज एवर्सिव कंडीशनिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तारीफ करना, खाना देना, और मतलब कुछ अच्छा देना, यू नो, या फिर प्रेज देना, पैसे देना, कोई गिफ्ट देना, आपने कुछ अच्छा किया, आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिली, तो आप क्या करोगे, आप उस काम को दोबारा करना चाहोगे डेफिनेटली। इसी में टोकन इकोनॉमी आती है, ये छोटे बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, जिन्हें ADHD होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको क्या होता है, छोटे छोटे टोकन्स दिए जाते हैं, और फिर उनसे बोला जाता है कि आप इन टोकन के बदले में हमसे जो है कोई गिफ्ट ले सकते हो, टोकन को चेंज करके। टोकन इकोनॉमी इज बेसिकली लाइक अ मनी इस्तेमाल की जाती है, राइट। अब देखो ये रिलैक्सेशन प्रोसीजर है, इसमें क्या करा जाता है, इसमें एक्चुअली पर्सन को जो है रिलैक्स करना सिखाया जाता है। ठीक है, कि कैसे रिलैक्स करते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो, चाहे मेडिटेशन हो, जिस भी मेथड से उसको ये सिखाया जाता है कि रिलैक्स करते कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट दी जाती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए, दोनों को मिक्स करके जब हम करते हैं दैट इज डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बट यस इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि वोल्प ने दी थी। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम से डिसेंसिटाइज किया जाता है। जैसे कि मान लो देखो कोई आपने देखा गली में चिल्ला रहा है, एक दिन आपको बुरा लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे ही सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है, क्योंकि ये काम करता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन में। ये बोलता है कि जब दो फोर्सेस, जब एक हाई हो एक लो हो, अगर एक साथ हैं तो जो हाई वाली है वो लो वाली को छुपा देती है। तो जैसे कि अगर आपको मान लो सांप से डर लगता है, तो पहले आपको बस सांप को सोचने को दिया जाएगा, उसके बाद आपको रिलैक्स तो सिखा दिया है, पहले हमने अभी ऊपर पढ़ा रिलैक्सेशन सिखा दिया है, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। फिर मैं बोलूंगी इमेजिन करो सांप आपके पास है, फिर अब मैं बोलूंगी आप इमेजिन करो सांप आपके सर पर है, फिर धीरे धीरे मैं बोलूंगी वीडियो देखो, इमेज देखो, फोटो देखो, फिर मैं तुम्हारे सामने नकली सांप लाऊंगी, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि धीरे कर रही हूँ तो रिलैक्सेशन ज्यादा है, तो क्या हो जा रहा है कि आपका जो रिलैक्सेशन है वो ज्यादा हो जा रहा है और आप नॉर्मल हो जा रहे हो। तो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन पहले छोटी है और रिलैक्सेशन ज्यादा है, तो दोनों को मिला के क्या हो जा रहा है, चीजें बिल्कुल मेंटेन बैलेंस में चली जा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन बढ़ाऊंगी ताकि आप जो है वो डिसेंसिटाइज होते चले जाओ। और ये वोल्प ने दी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आती है। डिटेल्ड में अगर चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दिस अगैन। तो देखो एक क्लास में लिमिटेड ड्यूरेशन के हिसाब से वो किया जाता है, आपको डिटेल में चाहिए तो आप उसके लिए ऑब्वियसली रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद लास्ट जो है इसमें मॉडलिंग है। मॉडलिंग इज सिंपली लाइक कि मुझे देख के आप सीख रहे हो कि देखो वो तो ऐसा करते हैं इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, दिस इज व्हाट दे डू दैट्स व्हाई आई विल डू दिस। तो ये मॉडल करके कराया जाता है, दूसरों को दिखा के कराया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और बाकी कॉग्निटिव एंड ऑल बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हैं जो हम इसमें करने वाले हैं, जो हम डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम कंटिन्यू करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 5। सो टिल देन
you take good care of yourselves and study hard. जो भी doubt है, जो भी confusion है, reach out to us on comment section or WhatsApp or Instagram or Telegram or email. Till then, take care. Do subscribe the channel, turn the notifications on, and all the very best for your exams. Bye bye. Take care.